बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, यहाँ पर बदलते वक्त के साथ लम्हा बलम्हा अपडेट्स आती जा रही हैं। उस्मान बुज़दार के मुस्ताफ़ी होने की खबरें पहले मंजर आम पर आ रही थी, मगर उसके बाद देखा गया कि काफ लीग वज़ीर आज़म हाउस गई। आखिर क्यों काफ लीग को वज़ीर आज़म हाउस जाना पड़ा, जबकि वफाकी वज़रा हों या मुतअद्दिद बार जो गुफ्त शुनीद हुई है वो चौधरी बरादरान के घरों के ऊपर ही हुई है और बाकायदा वहाँ पे वफाकी वज़रा गए। मगर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से काफ लीग वहाँ गई और उसके बाद इमरान खान ने शदीद तरीन यू टर्न लिया और उन्होंने बुज़दार से इस्तीफ़ा मांग लिया और इस्तीफ़ा कबूल भी कर लिया और परवेज़ इलाही को वज़ारत आला का मनसब दे दिया। नवाज शरीफ जो है वो इस बात का फैसला नहीं कर पा रहे थे कि परवेज़ इलाही को वज़ारत आला का मनसब दिया जाए या फिर कोई और चीज़ें दी जाएं। इसके हवाले से खुर्शीद शाह साहब ने अभी अब से कुछ देर कबल बड़ा एक इंकशाफ किया है कि काफ लीग उनसे कितनी सीटें मांग रही थी। जितनी उनकी वजारतें नहीं हैं उससे ज़्यादा तो वो सीटें मांग रही थी, वजारतें मांग रही थी। बेसिकली वोटर्स नहीं थे उनके। मगर यहाँ पर जो दूसरा सबसे बड़ा वो है वो मरियम नवाज साहिबा का बयान, उसके बाद हमजा शहबाज शरीफ का बयान और सबसे बड़ी बात यह कि तहरीक अदम एतमाद में अब जो नंबर का गेम है वो MQM के पलड़े में आ गया है। MQM वो जमात है जिसने अब तक इमरान खान साहब के वादों के ऊपर जो है वो कोई आवाज़ नहीं उठाई। तकरीबन 2000 अरब के वादे करके इमरान खान साहब गए थे और हमने मुतादिद बार इसका तस्करा अपनी वीडियोस में किया, मगर कोई हासिल वसूल नहीं हो पाया। क्या इस्टेब्लिशमेंट के पास कोई और चॉइस है या इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त गेम खेल रही है? ये बड़ा एक सवाल है जो कि ट्विटर के ऊपर मुतादिद सार्फिन की जानिब से पूछा गया है। और जो मरियम नवाज साहिबा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ या फिर जो है मौलाना फजलुर रहमान या दूसरी पार्टियों के साथ के जो लोग थे वो ट्विटर के ऊपर एक दूसरे के साथ गुफ्तो शुनीद में गालम गलोच तक आ गए हैं और तो और फौज के किरदार के ऊपर भी बड़े सवालात उठाने शुरू कर दिए हैं। बेचारी फौज, कभी वो साइड पे रहे तब मसला, कभी वो बीच में आए तब मसला। तो अब ये समझ नहीं आ रहा कि लोगों को भी कि मामला किसके हाथ में जाएगा। इमरान खान साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि अभी तक वो यही नहीं समझ पा रहे कि अपोजिशन ने जो चाल चली है वो इतनी ख़तरनाक है कि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि किसको मिलाना और किसको नहीं मिलाना। काफ लीग के साथ जो काम किया गया, आमिर लियाकत हुसैन ने बहुत अरसा पहले ही स्पॉटलाइट आज न्यूज़ के प्रोग्राम में ये इस बात का इंकशाफ किया था कि काफ लीग 11th आवर चेंजिंग मारेगी और उन्होंने मार दिया। मोनिस इलाही तो पहले से ही राजी थे, मगर उनके ख़ानदानी लोग जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ मिलने से कतरा रहे थे। मगर इसकी और जो बड़ी वजह है नवाज लीग के साथ मामलात का तय ना होना है। शहबाज शरीफ खुद भी गए थे, मगर बड़ी अपडेट क्या है अपने इस वीलॉग में डिस्कस करेंगे। उससे कबल नए आने वाले नाज़रीन से इल्तमास करते हैं कि अगर उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। नाज़रीन कराम, आप सब जानते हैं कि मुस्लिम लीग काफ़ी दिन से जो है वो एक दूसरे के साथ राब्ते में थी, चाहे वो अपोजिशन अरकान हो या फिर हुकूमती वफ्द हो। ऐसा क्या हुआ कि काफ लीग के अरकान वज़ीर आज़म हाउस गए और वो हुआ जिसका कोई वो नहीं था, मतलब कोई किसी भी तरीके का जो है ना मामला नहीं था कि जिससे वो हल हो सके। या तुरुप का पत्ता कह लेंगे, इमरान खान ने तुरुप का पत्ता ये खेला है कि काफ लीग को वज़ीर आज़म हाउस बुलवाया गया और वहाँ पर प्लेट में रख के पंजाब की वज़ारत आला दे दी गई। अब इसके बाद जो है वो अपोजिशन की आंखें खुल गई क्योंकि नंबर्स कम हो गए हैं। अब MQM की जानिब नज़रें हैं सबकी। पोर्ट्स एंड शिपिंग की मिनिस्ट्री देने का कहा जा रहा है और कहा यह भी जा रहा है कि मुत्तादिद ऐसे वाक़यात होंगे उनके साथ जिससे उनको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि MQM का सबसे बड़ा मसला उनका बानी और उनकी मोहब्बत जो है वो अभी भी आवाम में ज़िंदा है। लोगों को वो ख़त्म करना बड़ा मुश्किल हो रहा है और इस वक्त MQM पाकिस्तान की जो क़यादत है वो इस वक्त शदीद इज़्तिराब में है कि लोग क्या कहेंगे अगर अपोजिशन के साथ जाते हैं। पीपल्स पार्टी के साथ मिलने की अफवाहों की तरदीद की गई, मिल तो लिए थे मगर मामलात के तय होने की अफवाहों की तरदीद की गई कि नासिर हुसैन शाह साहब ने ही एक प्रोग्राम में कहा कि मामला तय हो चुके हैं और बहुत जल्द MQM जो है अपोजिशन के सफ़ों में आके बैठ जाएगी। मगर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने एक तकरीब से खिताब करते हुए इस बात का इंकशाफ किया कि हमारा ऐसा कोई मामला नहीं है और इस बात का भी उन्होंने
इशारा दे दिया है कि पीपल्स पार्टी के साथ तो जितने भी माजी में मुआहदे हुए सारे रायगा गए, उसमें किसी के ऊपर भी हासिल वसूल नहीं हुआ। और दूसरी जानिब ये भी कहा कि इस वक्त के वजीर आज़म जनाब इमरान खान साहब 2 बार कराची आए और 2 बार उन्होंने डेवलपमेंट्स के ऐलानात किए, कभी 1200 अरब का किया, कभी 1100 अरब का किया, मगर वो वादा वफा नहीं हुआ। आज शाहज़ेन बुगटी जिन्होंने सबसे पहला इत्तेहादी जो है वो सफ़ों से हट गया, मुशीर थे वज़ीर आज़म के, इस्तीफ़ा दे दिया, बिलावल भुट्टो के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत से शवाहिद दिया और फिर रात में इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म से हमारे इख्तलाफात ये थे कि फ़ंड्स का ना होना। हमने कहा कि अपने बलूचिस्तान में जो हॉस्पिटल्स हैं उनको अपग्रेड किया जाए, जो डेरा बुगटी के IDPs थे उनको सेटल करने के लिए इकदाम किए जाएँ, क्योंकि 2004-2005 के दौर में जो है वो IDPs नकल मकानी में मजबूर हुए थे और दोबारा सेटलमेंट के लिए उनको फंड्स का इजरा करना है और अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स बनाने या फिर उसको अपग्रेडेशंस करनी है, क्योंकि लोग सादकाबाद रहीमिया खान का रुख करते हैं और उनको बहुत टाइम लगता है, जिसकी वजह से बहुत से जानी नुकसान का भी ख़तरा रहता है और हो भी जाते हैं। तो जो कि अपनी तरफ से तो सही थे। अब ये इमरान खान साहब की काबीना के ऊपर है कि वो इस हवाले से क्या वजाहत करते हैं। शाहज़ेन बुगटी के जो इल्ज़ामात हैं वो बड़े ही कह लें कि साफ थे और जो कि समझ आने वाले थे। असल चीज़ होती है यहाँ पे कि मामला जो है वो सियासत नहीं है, समझ आने वाली चीज़ है। इस्टेब्लिशमेंट के पास और क्या चॉइस है, क्या पुराने लोगों को इस्तेमाल किया जाएगा या फिर इमरान खान से अभी तो काम लिया भी नहीं गया है। इमरान खान के ऊपर सबसे ज़्यादा मसला लोगों को ये है अभी इस वक्त कि कल की तकरीर में जो उन्होंने पुलंदा लहराया था, उस पुलंदे के हवाले से आज शहबाज शरीफ ने भी जो है जॉइंट कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अगर ये बैरूनी साजिश है तो फिर मैं भी आपका साथ दूंगा। अब फिर एक बार जो है ना इमरान खान साहब के पलड़े में आ चुकी है, क्योंकि इमरान खान साहब को लगता ये है कि उन्होंने जो बात कल की है उसने बहुत से लोगों के सवाल जो हैं वो अधूरे छोड़ दिए, क्योंकि उसके जवाबात नहीं मिल पाए। इनफैक्ट वजारत दाखिला की जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात का इंकशाफ किया गया कि इसका मामला इमरान खान साहब से और वही उसका जवाब देंगे या फिर फवाद चौधरी से उनके बारे में पूछा जाए। जो कल तुर्क का पत्ता देना था, मैंने आपको पहले भी बताया है कि 3 दिन पहले कोर्ट में ये मामला जा चुका। वो खामोश तुर्क का पत्ता है, बहुत जल्द फैसला भी आ सकता है उसके ऊपर और हो सकता है कि उन मुनर्रिफ अराकीन के ऊपर भी आ जाए वो फैसला, तो फिर कहानी बिल्कुल चेंज है। कल अगर MQM पाकिस्तान जो है वो आज इस बात का ऐलान कर देती है कि हम हुकूमती इत्तेहाद के साथ हैं, जैसे GDA ने किया, फहमीदा मिर्ज़ा ने बाकायदा तौर पर खिताब किया और उन्होंने कहा कि हम शशोपंज में नहीं मुब्तला, हमने डायरेक्टली आके जो है वो इमरान खान साहब के साथ रहे, इत्यादी हैं, हर बुरे वक्त में साथ रहेंगे, जो कि बड़ा एक अच्छा स्टांस था। अब अपोजिशन ये चाह रही है कि किसी भी तरीके से काफ लीग के अरकान को तोड़ा जाए, भाइयों में तजाद डाला जाए और MQM पाकिस्तान को अपने पलड़े में लाया जाए और 24 नाराज अराकीन जो हैं, जो कि खुर्शीद शाह ने कहा, उनको भी बहुत जल्द अपने पलड़े में लेके आ जाए। तो देखना ये है कि क्या ऐसा मुमकिन है या नहीं। नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके बारे में भी अपडेट करेंगे। देखते रहिएगा अनोखा अंदाज। शुक्रिया।